फ्रेंड 48 एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आप लोगों के लिए आज हिंदी की क्लास लेकर आया हूं, जो कि वीडियो और यूपीपीसीएल पर्सनल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति ईरानियों के द्वारा हुई और हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को जो मान्यता मिली थी वह 14 सितंबर 1949 को मिली थी। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला वर्णमाला की परिभाषा देखते हैं। वर्णमाला को दो शब्दों से मिलकर बनी है, वर्ण और माला। वर्ण मतलब अक्षर, माला मतलब समुदाय। ध्वनि की मूल इकाइयों को वर्ण कहते हैं तथा वर्णों के सुव्यवस्थित समूह समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और वर्तमान लेखक के आधार पर वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या 46 है, 13 स्वर और 33 व्यंजन। अगला है उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 है और हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन, दोनों मिलाकर 45। आगे देखते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की कुल संख्या 11 होती है। चलिए देखते हैं स्वरों की संख्या। अ बड़ा ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ, ए बड़े ए, ओ बड़ा ओ, री। और आगे है उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। 10 होती है तो चलिए देखते हैं। अ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा उ, ए बड़ा ए, ओ औ। तो चलिए आगे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार हैं और मूल स्वर। जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के योग से हुआ है इनकी संख्या 4 होती हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ये सब मूर्धन्य हैं। और अ उदासीन और प्राकृतिक तीनों संख्याएं हैं। आगे देखते हैं संधि स्वर। संधि स्वर जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों के योग से होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 भेद होते हैं, दीर्घ बड़ा ई, ए, ओ। चलिए देखते हैं सजातीय स्वर। जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें सजातीय कहते हैं। सजातीय सा माने समान, जाति माने जाति। आ, ई, उ। आ प्लस आ मिलकर बड़ा, ई प्लस ई मिलकर बड़ा ई, उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ। इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा नंबर विजातीय स्वर। वि से विभिन्न, जाति से जाति, विभिन्न जाति के स्वर। जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। चलिए देखते हैं। ए प्लस आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए बड़ा ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ बड़ा ओ। इन्हें ही संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आगे देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हास्य स्वर लघु आ, ई, उ, री, और दूसरा है दीर्घ स्वर जिसे गुरु कहते हैं, बड़ा, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें कालमान के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं कुल स्वरों के प्रकार या भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला हास्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने पर कम समय लगता है इनकी संख्याएं 4 होती हैं, जैसे आ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। अगला देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ।
आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ह्रास और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ओम की ध्वनि ओडम। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के अग्रस्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, ई, बड़ा ई, ए। अगला देखते हैं मध्य स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करे, जैसे आ। आगे देखते हैं पार्श्व स्वर, जीभ का पिछला भाग कार्यरत हो, जैसे आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। और 5वां है उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के आवृत्तिमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार न हो, आ, बड़ा ई, ए। दूसरा नंबर है वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार अथवा वृत्तमुखी होते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ओ। अगला देखते हैं मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर 4 भेद। पहला संवृत्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उसे संवृत्त स्वर कहते हैं, जैसे ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ। और दूसरा है अर्ध संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है, ए, ओ। और तीसरा है विवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, आ। तो चलिए देख लेते हैं अर्ध स्वर या व। कंठ स्वर आ, बड़ा आ। तालुव्य स्वर ई, बड़ा ई। मूर्धन्य स्वर री। ओष्ठ स्वर ऊ, बड़ा ऊ। आगे है कंठ ओष्ठीय स्वर। कंठ ओष्ठीय मतलब जैसे कंठ में ओ, बड़ा ओ, और ओष्ठ ऊ दोनों मिलकर बने तो कंठ ओष्ठीय स्वर। और कंठ तालव्य स्वर ए, बड़ा ए। प्राकृत स्वर आ, ई, ऊ और उदासीन स्वर जो होते हैं आ होते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। नासिक में जैसे बिंदी वाले शब्द ण, ये सब नासिक स्वर होते हैं। और दंत स्वर ता वर्ग के। और दंत प्लस ओष्ठ व। ओष्ठ से ऊ, बड़ा ऊ। ओष्ठ प्लस कंठ से ओ, औ। मूर्धन्य री। तालु या तालव्य ई, बड़ा ई। और च वर्ग के या सा। कंठ प्लस तालव्य ए, बड़ा ए। और कंठ जो होता है अ, बड़ा और का वर्ग। इसी के साथ आज क्लास समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।